सो हेलो गाइज। देखो, मेरे एंटी नेटलिज्म वाली वीडियो पे बहुत सारे लोग जो थे कमेंट कर रहे थे और अपनी डिबेट्स लड़ रहे थे। थोड़ा मतलब मुझसे पूछ रहे थे किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। एंटी नेटलिज्म पे बहुत सारे डाउट्स थे कुछ लोगों के, कुछ लोग उसके खिलाफ थे, तो उस हिसाब से लोग कमेंट कर रहे थे। तो कुछ टाइप के कमेंट्स ऐसे थे जो ज़्यादातर जेनरिक होते हैं एंटी नेटलिस्ट्स के खिलाफ। तो ऐसे कमेंट जो होते हैं हर टाइप के एंटी नेटलिज्म प्रमोट करने वाले क्रिएटर के कमेंट सेक्शन में तुम्हें मिल जाएंगे। और वहाँ पे अगर ज़्यादातर क्रिएटर जो होते हैं उसका लॉजिकल आंसर देते हैं। तो अगर तुम्हें भी ये सवाल आते हैं एंटी नेटलिज्म के बारे में, तो आज तुम इन सवालों का जवाब उन क्रिएटर्स के द्वारा जानोगे जो थोड़े से पॉपुलर भी है और जिन्हें सुनना मुझे लगता है कि सही होगा। वो ज़्यादा लॉजिकल लोग हैं अकॉर्डिंग टू मी। अगर तुम देखना चाहोगे इस वीडियो को आगे तो शायद तुम समझ सको मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखो, ये मैं तुम्हें स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ अपने, वो है रैशनल बात, जो एक लॉजिकल क्रिएटर है जो प्रमोट कहना गलत होगा, लेकिन जो बातें करते रहते हैं एंटी नेटलिज्म के बारे में, जो बातें करते रहते हैं इंडिपेंडेंट लाइफ के बारे में, बेसिकली सोसाइटी से थोड़ा सा फ्री होकर जीना। बेसिकली अभी तो उन्होंने इतना ही बनाया है कंटेंट और वो आगे बनाते जाएंगे। अभी वो एक नई क्रिएटर है। उम्मीद करता हूँ वो मुझ पर स्ट्राइक ना मार दे, मैं कोई वीडियो नहीं चला रहा उनकी। उनके कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आई थी जब वो बात कर रहे थे एक पर्टिकुलर वीडियो के बारे में, जहाँ पे वो बोल रहे थे कि अडॉप्ट करो। ऐसी उनकी शॉर्ट वीडियो थी जहाँ पे वो बता रहे थे कि एंटीनेटलिज्म का एक हिस्सा ये होता है कि तुम खुद के बच्चे पैदा करने से अच्छा है कोई अलग टाइप के, मतलब टाइप बोल रहा हूँ मैं, अलग दूसरे लोगों के जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास वैसे भी घर नहीं होते, माँ बाप नहीं होते, अनाथ होते हैं जो लोग, उन्हें तुम अडॉप्ट करो। अगर तुम्हें मतलब कुछ लोग कहते हैं कि हमें इच्छा है बच्चे को संभालने की, उनके साथ रहने की, फैमिली चलाने की अपनी, तो कुछ लोगों को एक्चुअली इच्छा होती है छोटे बच्चों के साथ रहने की। तो ये जो इंसान है रैशनल बात, वो कहता है कि तुम अडॉप्ट करो। ज़रूरी नहीं है कि तुम खुद के ही बच्चों को क्रिएट करो ताकि तुम सिर्फ इस चीज़ के मज़े ले सको, तुम सिर्फ इस चीज़ का एक्सपीरियंस ले सको कि तुम्हें छोटे बच्चों को संभालना है। तो एडॉप्शन भी एक ऑप्शन है। तो ऐसे में उनमें एक कमेंट आई थी वहाँ पे, उन्हें एक आलिफ इस बंदे ने बोला था कि why adopt? According to you, it would be better if those kids were to be what is this? Euthanized, euthanized to save them from more suffering. Okay, right? In this way, they will be saved from future potential rape or other suffering. Right? तो इनका मतलब ये था बेसिकली कि तुम कह रहे हो कि बच्चे खुद के मतलब इस दुनिया में अडॉप्ट करो, दूसरे जो सफ़र कर रहे हैं, जिनके पास कोई और पेरेंट नहीं है, जो अकेले हैं, उन्हें अडॉप्ट करो। रैशनल बात ये कह रहे हैं। तो ये इंसान कहते हैं कि अडॉप्ट भी क्यों करें, वो बच्चे सफ़र ही कर रहे हैं ना वैसे भी, उन्हें भी हम इथोनेशिया दे देते हैं, मतलब इथोनाइज्ड, यूथनाइज्ड। ओके, मुझे शब्द शायद ठीक से बोलना ना आ रहा हो, लेकिन यूथनाइज्ड बेसिकली मतलब उन्हें एक पेनलेस डेथ देते हैं। ओके, पता नहीं मेरी वीडियो शायद यूट्यूब अलाउ करेगा या नहीं अपलोड करना, लेकिन मैंने साफ साफ वो वर्ड बोल दिया। अब मैं एडिट नहीं करने वाला इस वीडियो को, सीधा अपलोड करने वाला हूँ। तो इस बंदे ने ये बोल दिया कि सीधा तुम उस बच्चों को ये क्यों नहीं करते, यूथनेशिया क्यों नहीं दे देते। यहाँ सेम इस टाइप की कमेंट मेरी एंटी नेटलिज्म वाली वीडियोस पे बहुत ज़्यादा आई थी। जैसे कि कुछ बंदे कह रहे थे कि एंटी नेटलिज्म अगर इस बात को मानते हैं कि लाइफ एक सफरिंग है, तो वो लोग खुद क्यों जीते रहते हैं, वो खुद क्यों लिविंग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसका आंसर लॉजिकल सॉरी रैशनल बात ने ये बताया कि नो, नॉट एट ऑल, यू आर मिस रिप्रेजेंटिंग दिस, मतलब मिस रिप्रेजेंट किया है तुमने। और इन्होंने कहा कि नहीं, मैं मिस रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, क्योंकि ये इमोरल है। अगर बच्चों को सफरिंग दिलाना इस दुनिया में लाकर, अगर ये इमोरल है, तो उन बच्चों को इस दुनिया में रखना भी इमोरल है जो सफ़र कर रहे हैं। और इसीलिए तुम्हारी आर्गूमेंट के मतलब ये बोल रहा है कि रैशनल बात की जो आर्गूमेंट है उसी के हिसाब से उन्हें इथनेशिया देना चाहिए उन बच्चों को। गिविंग, अब यहाँ रैशनल बात ने एक बात बोली कि गिविंग लाइफ एंड कंटिन्यूइंग लाइफ आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये मुद्दा था जो मुझे पिछली वीडियो के समय भी बोलना था, शायद उस समय बोल नहीं पाया था। लॉजिकल सॉरी, मैं लॉजिकल बार बार बोल रहा हूँ, लॉजिकल नाम के बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इस टाइप का कंटेंट बनाते हैं, तो सॉरी। लेकिन रैशनल बात जो है
इन्होंने ये मुद्दा काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि गिविंग लाइफ एंड कंटिन्यूइंग लाइफ आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, मतलब जो इंसान एग्जिस्टेंस में आ चुका है इस लाइफ में, उसकी लाइफ को कंट्रोल करना है, फिर उसकी लाइफ को आसान बनाना, और एक नए इंसान को इस लाइफ में लाना, ये दो अलग चीज़ें हैं। ये तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे मान लो कोई कहता है कि किसी को जख्म होने ही ना दो, और कोई इंसान, दूसरा इंसान अब बोल रहा है, मान लो अब ये अभी ये बोल रहा है कि अगर जख्म होनी हो तुम्हें तो उसे हील करो, उसे कोई मेडिसिन लगाओ। तो ये बेसिकली यही बता रहे हैं कि जो बच्चे पैदा हो चुके हैं इस दुनिया में, उन्हें बस संभालो तुम अब। वो बेसिकली ये बता रहे हैं कि अगर तुम्हें ज़ख्म हो रही है तो उसे मेडिसिन लगाओ। बेसिकली ये बताते हमेशा ये है कि ज़ख्म ये तो होने ही मत दो, मतलब नए क्रिएचर्स को, नए ह्यूमंस को इस दुनिया में आने ही मत दो, इसका मतलब ज़ख्म होने ही मत दो। और अगर गलती से ज़ख्म होती है तो उन्हें मतलब मेडिसिन से ठीक कर दो, या फिर जो ज़ख्म अब हो चुके हैं उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसका इस्तेमाल करके कुछ लोग ये कहते हैं कि इसलिए खुद जख्म क्रिएट करो और उसे मेडिसिन से भर दो। बेसिकली खुद बच्चों को इस दुनिया में लाओ और उन्हें संभालो। इस दुनिया की लॉजिक ये है नेटलिस्ट का। समझ रहे हो इस बात को? मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता था कि नेटलिस्ट इस लॉजिक से आगे बढ़ रहे हैं। तो समझ रहे हो इस बात को? जो इंसान पहले से ही एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, उसके साथ उसे इथ्योनेशिया भी देने की बात अगर तुम कर रहे हो, पेनलेसली भी उसे अगर तुम हटाना चाहते हो इस दुनिया से, तब भी तुम उसके कंसेंट का वायलेशन कर रहे हो। नीचे बातें हुई थी इस बारे में कि वन ऑफ द कंसेंट हैज़, हाँ ये यहाँ पे उन्होंने बताया कि वन द कंसेंट हैज़ ऑलरेडी वायलेटेड, देयर इज़ नो पॉइंट डूइंग द सेम, यू आर कन्फ्यूजिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटी नेटलिज्म एंड प्रो मॉर्टलिज्म। अब प्रो मॉर्टलिज्म क्या होता है मुझे पता नहीं था, तो मैं चला गया गूगल सर्च करने। तो प्रो मॉर्टलिज्म ये होता है कि जैसे एंटी नेटलिस्ट ये कहता है कि नए ह्यूमंस को इस दुनिया में ही मत लाओ, प्रो मॉर्टलिस्ट ये कहता है कि जो है इस दुनिया में उन्हें भी और सफ़र मत करने दो, उन्हें भी हटा दो इस दुनिया से और सफरिंग से मुक्त कर दो। तो आज मुझे भी आज पता चला कि प्रो मॉर्टलिज्म क्या होता है। लेकिन वो इंसान बेसिकली प्रो मॉर्टलिज्म की बातें करता है तो वो फिर भी एक नेटलिस्ट लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एंटी नेटलिज्म को विरोध करना चाहता है। वो कब प्रो मॉर्टलिज्म की तरफ चला गया उसे भी पता नहीं चला, और ये बात रैशनल बात उसे एक्सप्लेन कर रही है कि तुम कंफ्यूज कर रहे हो। और ये बंदा ये कहता है कि देयर वॉज नो वायलेशन ऑफ द कॉन्सेंट। भाई तुम लिटरली, जो बच्चा इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जो ऑर्फेन है, तुम कहते हो ऑर्फेंज जो भी है, उससे हटा दो इस दुनिया से। तुम लिटरली ये कह रहे हो, और अब ये तुम कह रहे हो कि देयर वॉज नो वायलेशन ऑफ कंसेंट। यहीं पे मुझे लगता है कि ये डिबेट खत्म हो जाती है। यहाँ पे डिबेट की कोई बात नहीं थी, लेकिन जो मुद्दा उठाते हैं लोग इस बारे में कि अगर इंटरनेशनलिस्ट लाइफ को ही सफरिंग कहता है तो इस लाइफ को कंटिन्यू क्यों करते हैं जीना? भाई वो आ चुके हैं इस लाइफ में, वो एक सेंटिएंट बीइंग हो चुका है। उन्हें अवेयरनेस होगी अगर वो डेथ की ओर जाते हैं, अगर उन्हें सफरिंग फील होती है, उन्हें अवेयरनेस होगी। अब वो सफ़र करते ही रहेंगे। अब उनके पास यही रास्ता है कि अपनी सफरिंग को मिनिमाइज़ करो, और अगर उनका कंसेंट है, उनकी इच्छा है, तो वो इथनेशिया ले सकते हैं, उनके पास पूरा हक है। अब ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री लॉजिक, लॉज के हिसाब से, लेकिन उनके पास हक है। दूसरा इंसान डिसाइड नहीं कर सकता कि दूसरे इंसान के साथ क्या करना है। तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि दूसरे इंसान के साथ तुम क्या करोगे। ये उसकी इच्छा है कम्प्लीटली। जो इंसान आ चुका है इस वर्ल्ड में, वो तो फंस चुका है सफरिंग में। तुम्हें पता है कि वो सफरिंग में होगा, तुम्हारे पास 100% गारंटी है कि वो सफ़र करेगा, कहीं ना कहीं वो सफ़र करेगा। एटलीस्ट कल जब वो डेथ के सामने होगा तब वो सफ़र करेगा। लेकिन जो ये है, जो इस दुनिया में आया ही नहीं है, जो एग्जिस्टेंट बीइंग ही नहीं है, वो सफ़र करेगा ही नहीं अगर तुम इस दुनिया में उसे लाओगे ही नहीं। तो तुम ये नहीं कह सकते कि उससे इस दुनिया में ना लाना उसके साथ एक गलत काम है। वो एग्जिस्ट ही नहीं करता इस चीज़ को समझने के लिए या फिर सफ़र करने के लिए। और अगर वो इस दुनिया में आएगा तो ये इस चीज़ की गारंटी कितनी है, या फिर इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो एक सही सेटिस्फाइड लाइफ जिएगा या नहीं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी 100% है कि कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में सफ़र करेगा, ज़िंदगी के किसी भी सिचुएशन में, या फिर एटलीस्ट उस समय जब उसकी डेथ हो। समझ रहे हो इस बात को? और इसीलिए सफरिंग उसकी रोकनी है अगर तुम्हें, तो यही रास्ता है तुम्हारे पास। अगर तुम 100% गारंटी चाहते हो कि उस इंसान की तुम सफरिंग रोको, तो उसे एग्जिस्टेंस में ही मत लाओ। यही रास्ता है, और यही कहता है एंटी नेटलिज्म।
बाकी तुम अगेन कोई डाउट पूछना चाहते हो इस बारे में तो तुम पूछ सकते हो। ये पढ़ने के बाद मुझे मतलब आइडिया आ गया इस बारे में कि पिछली बार मैं क्या मिस कर रहा था एक्चुअली। लेकिन तुम चाहो तो इन्हें देख सकते हो, मैं खुद इन्हें फॉलो करता था किसी समय, अभी आजकल नहीं देखता। रैशनल बात, मैंने इनका वीडियो यूज़ किया है। मुझे नहीं लगता अब यूट्यूब की कॉपीराइट पॉलिसीज़ कैसी होती है, अगर मैं कमेंट दिखाऊँ किसी की मुझे नहीं लगता इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। लेकिन रैशनल बात इनका हैंडल है, लेकिन रैशनल टॉक इनका नाम है, तुम चेकआउट कर सकते हो इन्हें। ओके, सो अगर तुम इंटरेस्ट रखते हो एंटी नेटलिज्म के बारे में, फिर क्यूरियस हो जानना, मैं खुद कोई एंटी नेटलिस्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक ऐसा इंसान हूँ जो लॉजिकल एनालिसिस करना चाहता है चीज़ों का, और सही को सही और गलत को गलत बोलना चाहता है। और यहाँ मुझे लगता है कि एंटी नेटलिस्ट जो बात बोल रहे हैं वो ज़्यादा लॉजिकल है। ओके, इससे आगे भी बहुत सारी बातें हो सकती है, की जा सकती है, डिबेट्स की जा सकती है, तुम्हारे मन में कोई सवाल हो सकते हैं जिनके बारे में हम बातें कर सकते हैं, फ्यूचर में डिस्कस कर सकते हैं। तो उस बारे में तुम कमेंट करना चाहो तो कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो।